उन्नाव से ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में समाजवादी के कार्यकर्ता बने मजदूरों के मददगार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मंत्रिमंडल घर घर जाकर कर रहा है गरीबों की मदद। खबरों में हम आपको लेकर चलते हैं योगी सरकार के उत्तर प्रदेश वाले जनपद उन्नाव में, जहां गरीब असहाय प्रवासी मजदूर किस कदर हैरान व परेशान हैं। देश में फैली कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से ग्रसित प्रवासी मजदूरों व दैवीय आपदा से किसानों की हुई फसल नष्ट के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार के असफल होने के दावे कर रही है। उन्नाव जनपद में समाजवादी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव व एमएलसी व समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन गांव-गांव जाकर गरीब बेसहारा लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 1-1 लाख रुपए की सहायता देकर योगी सरकार के वादों की पोल खोल रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में जिलाध्यक्ष व एमएलसी सुनील साजन अब तक दर्जनों परिवारों की आर्थिक मदद कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी की टीम ने भगवंत नगर विधानसभा में 3 गरीब बेसहारा परिवारों को 1-1 लाख रुपए देकर मदद की है। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा में 2 प्रवासी मजदूरों को 1-1 लाख रुपयों से मदद की जा चुकी है। वहीं गुड्डू हांडा नाम के एक किसान की गेहूं की फसल नष्ट होने पर 21,000 रुपयों की जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने अपने पास से आर्थिक मदद की है। वहीं आकाशीय बिजली से जनपद में मरने वाले 5 गरीब परिवारों को भरण पोषण के लिए 2-2 बीघा जमीन पट्टा की जाए, इसके लिए जिलाधिकारी से गुहार लगा चुके हैं। देश में फैली वैश्विक महामारी को लेकर पूरी तरह से सील बंद लॉकडाउन लगाया जा चुका था। लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार गरीब प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है। मजदूरों को अपना पेट पालना लोहे के चले चबाने के बराबर दिखाई पड़ने लगा है। गैर प्रांतों में मजदूरी कर रहे हैं मजदूर अपने निजी साधनों से हजारों किलोमीटर का सफर महीने भर में तय करके अपने घरों को पहुंचे हैं। इसी में एक नाम आता है सफीपुर विधानसभा के गांव गौरिया कला के मजरे मुन्ना खेड़ा के निवासी फूलचंद रावत का। फूलचंद रावत एक पैर से विकलांग है, उसे चलने के लिए बैसाखी या फिर व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फूलचंद अपने 3 बच्चों व अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ से उन्नाव अपने घर आने के लिए करीब 800 किलोमीटर का सफर 1 महीने में व्हील चेयर से चलकर तय किया है। इसकी जानकारी जब समाजवादी पार्टी के मंत्रिमंडल को हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, पूर्व विधायक सुधीर रावत, एमएलसी सुनील साजन, एमएलसी बाराबंकी राजेश यादव, राम बरन सहित सैकड़ों लोग फूलचंद रावत के पैतृक गांव पहुंचकर उसकी हिम्मत की सराहना करते हुए 50,000 की नकद सहायता राशि देकर उसके जीवन यापन के खर्च को उठाने का फूलचंद रावत से वादा किया गया। वहीं योगी सरकार की खामियों को गिनाकर जमकर अपनी राजनीतिक भड़ास भी निकाली गई। इस दौरान कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस की खूब धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम के दौरान गिने चुने लोग ही मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। पूरे कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब तक कोरोना काल में जरूरतमंदों की बराबर मदद करते आ रहे हैं, क्या उनसे वाकई में कोई गलती हुई है या फिर सब कुछ जानते हुए भी योगी सरकार को घेरने के लिए ये रास्ता चुना गया, जिससे योगी सरकार के प्रति नफरत फैलाकर वोटों की राजनीति की जाए। कहाँ से पैदल चल के आए हैं? मेरा नाम हुकुमचंद है बाबू जी। मैं चंडीगढ़ से पैदल आया हूँ और रास्ते में भटकते हुए बच्चे धक्का खाते हुए यहीं न कहीं से जहाँ तक हमको गुजारिश हुई कि हर समय अपने घर पहुँच जाए, लालसा हमारी यही जाती। कितने महीने में चल के आ पाए? तकरीबन बाबूजी 1 महीना लग गया हमको सर। और अभी मंत्री जी आए थे, उन्होंने क्या सहायता राशि दी आपको? उन्होंने हमको हमारी जो सहायता राशि दी वो 50,000 रुपये की दी और हमारे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए भी हमसे वादा किया। और ये भी कहा जा रहा है कि आप चंडीगढ़ से साधन से आए हैं। नहीं बाबूजी, ऐसा सब झूठ बोला जा रहा है। हम पैदल चल के आए हैं, किसी ने हमारी सहायता नहीं की। 5 लोग साथ में आए हो? हाँ जी बाबूजी। देखिए, सरकार सिर्फ बड़े लोगों को घर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लाखों करोड़ों ये हिंदुस्तान के विकास के शिल्पकार हैं, जिनको हम प्रवासी मजदूर कह रही है सरकार, ये हिंदुस्तान के विकास के शिल्पकार हैं। अगर ये शिल्पी नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान का विकास शून्य हो जाएगा। न रोड बनेगी, न मकान बनेगा, न फैक्ट्री बनेगी, न फैक्ट्री चलेगी। इन शिल्पकारों की सरकार ने जो अवहेलना की है, इनको खुला रोड पे छोड़ दिया। जो मरते पड़ते बेचारे घर पहुंच रहे, बहुत से लोग घर नहीं पहुंच पाए, इस काल के गाल में समा गए वो लोग। ऐसी है ये सरकार। इनकी अगर मदद कोई करने वाला है तो वही मदद कर सकता है जो जमीनी नेता होगा। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जमीनी नेता हैं। उनके पिताजी
जिनको पूरा हिंदुस्तान कहता है धरती पुत्र मुलायम सिंह, उनके वो बेटे हैं तो जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है, प्रवासियों का दर्द क्या है, गरीब मजदूर किसान उनका दर्द क्या है। उस दर्द को उन्होंने जाना और उन्होंने देखा कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं या हिंदुस्तान के विकास के शिल्पी जो आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट से ख़त्म हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, उनको आर्थिक मदद भी देने काम कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र के हुकुमचंद रावत जी जो 800 किलोमीटर दूर से चंडीगढ़ से एक ट्राई साइकिल पर अपने 3 बच्चे और पत्नी के साथ आए हैं, व्हील चेयर के साथ 1 महीने में पहुंचे हैं। इनके ऊपर क्या बीती हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला, हम लोगों ने जब अवगत कराया, पता चला, उन्होंने प्रोत्साहन राशि भेजी और कहा कि वहां पर जा करके उनका उत्साह वर्धन करिए जा करके और कहिए कि समाजवादी पार्टी आपके सुख में जितना शामिल होती है उतना आपके दुखों में भी बराबर शामिल होती रहेगी। मामला देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कोरोना काल में जितनी आपदा आई है, जिन लोगों की मौत हो रही है, ये जिन लोगों ने साहसिक काम करके अपने दरवाजे तक पहुंचने का संघर्ष के टाइम पर काम किया, उनको पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी मदद कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे उन्नाव के 7 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बराबर एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनकी मदद करने का काम किया है। कल भी हम लोग आदरणीय सुनील सिंह साजन जी के गांव में हिलौली में एक श्रमिक थे, उनको कल मदद करके आए। उसके पहले भगवंत नगर में 3 लोग थे, भांगरमऊ में थे, सफीपुर में थे, सबके दरवाजे पर हम लोग जाकर उनके यहाँ मदद करने का काम किया। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस परिवार को, जो विकलांग परिवार था चंडीगढ़ से, जो आप भी सुन रहे थे कि 1 महीने के अथक प्रयास के और संघर्ष के बाद जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, और हम लोग तो सोच रहे थे ट्राइसाइकिल है, लेकिन ये व्हील चेयर है। आप कल्पना करिए, एक व्हील चेयर से 800 किलोमीटर का सफ़र करके आने के बाद किन कठिनाइयों से उन लोगों ने गुजारा अपना समय। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की निगाह हर उस व्यक्ति पर है जिसकी निगाह सरकार की निगाह जिनके ऊपर नहीं है। सरकार की निगाह उन लोगों पर कतई नहीं है जो इस कोरोना काल में गरीब लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, और या अपने दरवाजे तक पहुंचने में मर रहे हैं। आज हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, जिसमें भाई राजेश यादव जी एमएलसी, हमारे एमएलसी भाई इस जनपद के सुनील सिंह यादव जी, और पूर्व मंत्री और क्षेत्र के विधायक रहे आदरणीय सुधीर रावत जी, हम सब लोग इस परिवार के पास आए। हमने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये उनको दी, और उन परिवार को आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से जो संवेदना थी वो भी उनको बताई। और इस समाजवादी परिवार ने तय किया है कि इनके छोटे बच्चे हैं, अभी एमएलसी साहब ने भी बात की, मंत्री जी ने भी की, हम सब लोग प्रयास करेंगे कि इनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर, और हमारा प्रयास ये भी रहेगा, इनका विकलांग सर्टिफिकेट तक नहीं बनाया, मंत्री जी ने कहा है कि इनको बुलाकर उनका विकलांग सर्टिफिकेट बनाएंगे। और इस परिवार के साथ हम आज यहाँ पर आके चले जाने वाले लोग नहीं हैं, लगातार इनके संपर्क में रह के इनकी समृद्धि के लिए और किस तरीके से अपने गांव में पुनः स्थापित हो सके, इसका पूरा सार्थक प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी।